आप सभी को मेरा नमस्कार। मैं आशीष राठी यूपी एग्जाम्स रिजल्ट गुरु पर सभी का स्वागत करता हूं। साथियों, इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी के लिए आप लोगों के लिए क्या टाइपिंग जरूरी है या नहीं है, आज इसी टॉपिक पर हम लोग यहां पे बात करने वाले हैं। चलिए देख लेते हैं। ग्रुप सी और डी के लिए जो पहला पेपर होता है वो आप लोगों का रिटन एग्जाम होता है 100 मार्क्स का, वो सभी पोस्ट के लिए कॉमन एग्जाम होता है। सेकंड स्टेज में आपका क्या होता है, टाइपिंग टेस्ट होता है सेकंड स्टेज में, जिसमें आप लोगों को इंग्लिश और हिंदी दोनों की ही टाइपिंग करनी होती है। हिंदी की टाइपिंग 25 नंबर की होती है और 25 नंबर की ही टाइपिंग आप लोगों की इंग्लिश की होती है। आप देखिए दोस्तों, हिंदी में आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए 25 वर्ड पर मिनट और इंग्लिश में आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट। क्लियर है? और दोनों ही टाइपिंग आप लोगों की कंप्यूटर पर होगी, राइट। अब इसके बाद अगर आप लोग हिंदी में 25 में से 10 नंबर लाते हो तो ये आपके क्वालिफाइंग मार्क्स हो गए, यानी 25 में से 10 नंबर लाने आप लोगों के लिए जरूरी है। अगर 10 से कम नंबर टाइपिंग में आते हैं तो आप फेल माने जाओगे। इसी तरीके से इंग्लिश के टेस्ट में भी आपको 25 में से 10 नंबर लाने जरूरी है। अब टाइपिंग आप लोग कैसे करें और किस तरीके से आपकी स्पीड बढ़ेगी, कितने दिनों में बढ़ेगी, इन सभी क्वेश्चंस के जवाब मैं आज इस वीडियो में आप लोगों को देने वाला हूं। सबसे पहले हम लोग यहां पर बात करेंगे हिंदी की टाइपिंग की, है ना। तो हिंदी टाइपिंग की अगर हम लोग यहां पर बात करें तो हिंदी में मुझे स्पीड चाहिए 25 वर्ड पर मिनट। तो जब मैं एग्जाम में बैठूंगा तो मेरी स्पीड होनी चाहिए 30 वर्ड पर मिनट, ठीक है ना। तभी मैं एग्जाम के प्रेशर को हैंडल कर पाऊंगा, क्योंकि जब आप लोग टाइपिंग देने जाते हो तो आप पे एक प्रेशर रहता है, जिससे जब स्टार्टिंग में आप कीबोर्ड पर लिखना स्टार्ट करोगे तो आपकी उंगलियां कांपती है बेटा, है ना। तो उस प्रेशर को कैसे हैंडल करें, तब कर पाओगे जब आपकी स्पीड ज्यादा होगी। यानी कि अगर आप अपने घर पे 30 से 35 तक की स्पीड निकाल रहे हो, तब जाकर वहां आप लोग 25 की स्पीड बहुत इजीली निकाल पाओगे। तो 30 वर्ड पर मिनट कितने समय में आ सकते हैं, तो इसके लिए जो आप लोगों का समय लगेगा कम से कम 3 महीने का समय लगेगा। और ये मैं खुद मैंने टाइपिंग सीखी है, उसी के अकॉर्डिंग आपके साथ मैं अपना एक्सपीरियंस शेयर कर रहा हूं। मैंने हिंदी की 30 की स्पीड अगर मैं अपनी बात करूं तो 2 महीने में प्रैक्टिस कर ली थी, खुद ही घर पर बैठकर, ठीक है ना। तो 30 वर्ड पर मिनट की स्पीड मैं आप लोगों को टाइम दे रहा हूं 3 महीने का, और हर दिन आपको करनी पड़ेगी टाइपिंग। यानी कि अगर आप लोग मंडे टू सैटरडे करते हैं और प्रत्येक दिन आप लोग 45 मिनट टाइपिंग की प्रैक्टिस करते हैं तो 3 महीने में आपकी टाइपिंग हो जाएगी बेटा तैयार। आपको कोई भी घबराने की जरूरत नहीं है। आप कहां पे करोगे, ये भी एक क्वेश्चन उठता है आपके मन में। तो बेटा आप लोग एक हिंदी टाइपिंग की आप एक बुक खरीद कर ले आना, अगर आपके पास घर पे सिस्टम है तो उस बुक के अकॉर्डिंग घर पे आप लोगों को प्रैक्टिस करना है। और प्रैक्टिस करते वक्त आपको अपनी एक्यूरेसी पे सबसे ज्यादा ध्यान रखना है। स्टार्टिंग में ये मत समझना कि मेरी स्पीड नहीं आ रही है और उस चक्कर में बच्चा जल्दबाजी में लिखना स्टार्ट कर देता है और उस जल्दबाजी के चक्कर में आपकी एक्यूरेसी बिगड़ जाती है। तो स्टार्टिंग में आपको एक्यूरेसी पे ध्यान रखना है। 100% एक्यूरेसी के साथ आपको टाइपिंग सीखनी है। भले ही आपकी स्पीड कम आए, लेकिन कुछ समय के बाद आपकी स्पीड बहुत अच्छी बन जाएगी। जब भी टाइपिंग करे तो आपकी उंगलियां कीबोर्ड पर होनी चाहिए और जो आपकी आईज कांटेक्ट है वो आपकी स्क्रीन पर होना चाहिए। बहुत सारे बच्चे ऐसे कीबोर्ड की तरफ देखकर टाइपिंग करते हैं तो वो कभी नहीं सीख पाएंगे, ठीक है ना। तो कीबोर्ड की तरफ नहीं देखना है। भले ही स्टार्टिंग में आपको ये चीज बोरिंग लगेगी, लेकिन आप धीरे धीरे जैसे प्रैक्टिस करोगे तो सीख जाओगे इजीली, ठीक है ना। ये तो हिंदी की कहानी होगी। अगर मैं इंग्लिश टाइपिंग की यहाँ पे बात करूँ तो इंग्लिश टाइपिंग आप लोग कितने दिनों में सीख सकते हो, इसके बारे में भी हम लोग यहाँ पे बात करेंगे। तो इंग्लिश में जो आप लोगों की स्पीड होनी चाहिए वो 30 वर्ड पर मिनट होनी चाहिए। तो आप जो घर से तैयार करके जाओगे आपकी आनी चाहिए 35 वर्ड पर मिनट विद 100% एक्यूरेसी के साथ। तो 35 वर्ड पर मिनट की स्पीड कितने महीने में आ सकती है? अगर आपको बिल्कुल भी टाइपिंग नहीं आती तो मात्र 3 महीने में आप लोग सीख सकते हो। मैं तो कहूंगा 2 से 3 महीने में आप लोग सीख सकते हो। इसका भी टाइमिंग सेम रहेगा, मंडे टू सैटरडे हर दिन आपको 45 मिनट टाइपिंग करनी है। देखो, जब भी टाइपिंग करो हिंदी और इंग्लिश की, तो एक टाइम आप हिंदी करो, एक टाइम आप इंग्लिश करो, अगर आप अपने घर पे कर रहे हो, ठीक है ना। सुबह मान लो इंग्लिश कर ली या सुबह हिंदी कर ली, ऐसे शाम को जो सुबह करी वो दूसरा, यानी कि सुबह हिंदी शाम को इंग्लिश, या सुबह इंग्लिश या शाम को हिंदी 45-45 मिनट। या फिर अगर आपके पास सिस्टम नहीं है, आप अपने आसपास किसी टाइपिंग इंस्टीट्यूट पर टाइपिंग सीखने जाते हो, तो तब दोनों आप एक साथ भी कर सकते हो। क्योंकि अगर आप बार बार सुबह और शाम जाओगे तो आने जाने में अपना समय बर्बाद करोगे, तो वो समय बर्बाद मत करना। लगातार 1 घंटा इंग्लिश 1 घंटा हिंदी करके आप लोग आ जाना, ठीक है ना। तो 2 से 3 महीने का टाइम यहां पर लगेगा। और इंग्लिश की टाइपिंग कहां पे करनी है अगर आप लोग घरों करोगे तो एक सॉफ्टवेयर आता है
टाइपिंग मास्टर के नाम से। आप उसको गूगल पर सर्च करोगे, उसको इंस्टॉल कर लेना, उस पर पूरी इंस्ट्रक्शन दे रखी है, उस पर डे वाइज यानी कि प्रतिदिन के हिसाब से क्या क्या टाइपिंग करनी चाहिए, उसी शेड्यूल को अपनाते हुए आप लोग करोगे तो ईजिली आपकी स्पीड 35 वर्ड पर मिनट 2 से 3 महीने में आ सकती है। मेरी खुद की स्पीड 40 प्लस 2 महीने में मेरी इंग्लिश की आई थी, और 30 वर्ड पर मिनट, 30 से 32 वर्ड पर मिनट 2 महीने में मैंने हिंदी की सीखी थी। मैंने खुद ये पेपर दिया हुआ है, निकाला भी है, टाइपिंग भी निकाली हुई है, तो बहुत मुश्किल नहीं है, आसान है, आप लोग इजीली कर सकते हो। अब आगे हम लोग बात करते हैं, कुछ बच्चों ने स्टेनोग्राफर के लिए भी अप्लाई करा होगा, तो स्टेनोग्राफर में कुछ इस तरीके से है। सेकंड स्टेज के पेपर में स्टेनोग्राफर में ये 50 नंबर का आएगा, जिसमें आप लोगों को करनी होगी हिंदी के लिए 80 वर्ड पर मिनट आपको स्टेनो भी सीखना होगा, शॉर्ट हैंड, है ना। साथ ही साथ 30 वर्ड पर मिनट आपकी हिंदी की टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए, इसमें टाइपिंग की स्पीड भी ज़्यादा है भाई साहब। ऐसे ही इंग्लिश में स्टेनोग्राफर के लिए यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट की स्पीड होनी चाहिए शॉर्ट हैंड में, और इंग्लिश में टाइपिंग की स्पीड होनी चाहिए आपकी 40 वर्ड पर मिनट। क्लियर है, ठीक है ना। इसमें 2 पोस्ट होती है, एक तो हिंदी स्टेनोग्राफर, एक होता है इंग्लिश स्टेनोग्राफर। हिंदी में आपको शॉर्ट हैंड करना पड़ेगा 80 वर्ड पर मिनट, और 30 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को हिंदी की टाइपिंग। अगर आप इंग्लिश वाली पोस्ट के लिए अप्लाई करते हो तो यहाँ पे 100 वर्ड पर मिनट के हिसाब से शॉर्ट हैंड आना चाहिए, और दोस्तों 40 वर्ड पर मिनट के हिसाब से आप लोगों को इंग्लिश की टाइपिंग यहाँ पर आनी चाहिए। ये आपका या तो ये 50 नंबर मिलेगा, यहाँ पे ये आपका 50 नंबर मिलेगा, इस तरीके से 50 नंबर का ये होता है आपका स्टेज, यानी कि टोटल फाइनल कट ऑफ आपकी 150 नंबर में से बनती है। जैसा कि मैंने आप लोगों को बता दिया, हिंदी की टाइपिंग अगर यहां पर 30 वर्ड पर मिनट मान रहे हैं तो आपको प्रैक्टिस करनी पड़ेगी 35 वर्ड पर मिनट। जब आपकी आ जाएगी तब मानना कि मैं एग्जाम देने के लायक हूं। अगर 30 वर्ड पर मिनट घर पे आ रही है और उतनी वहां पे जाके करोगे तो निकाल नहीं पाओगे, प्रेशर में 5 स्पीड कम ही हो जाती है ना। आपकी तैयारी करनी है 35 वर्ड पर मिनट की, तो इसमें समय आप लोगों का, जैसा कि मैंने बताया कि 30 वर्ड पर मिनट आने में आपको 3 महीने का समय लगेगा, तो इसमें भी ज्यादा वक्त नहीं लगेगा, 3 से 3.5 महीने का समय लगेगा यहां पर, ठीक है ना, ठीक है ना। अगर इंग्लिश की बात करते हैं तो 40 वर्ड पर मिनट की यहाँ पे भी 3 से 3.5 महीने में आप लोग इजीली सीख सकते हो, है ना। चांसेस है आपका पेपर दिसंबर के एंड तक हो जाएगा, रिटन एग्जाम, उसके बाद आपकी एक शॉर्टलिस्ट कैंडिडेट की मेरिट आएगी, देन उसके बाद आपको टाइपिंग के लिए कॉल कर दिया जाएगा। तो अगर अभी भी किसी बच्चे ने टाइपिंग स्टार्ट नहीं करी है तो आप देर कर रहे हो, टाइपिंग जाइए जल्दी से स्टार्ट कर दीजिएगा। तरीका मैंने आपको बता दिया। तो साथियों, इसी तरीके की इंफॉर्मेशन जानने के लिए आप अपने परिवार यूपी एग्जाम रिजल्ट गुरु के साथ जुड़ना मत भूलिएगा। साथ ही साथ इलाहाबाद हाई कोर्ट ग्रुप सी और डी की मैथ्स की जो आप लोगों की क्लासेस है वो डेली मैं आप लोगों को पढ़ा रहा हूं इसी चैनल पर, और हमारी जो क्लास होती है वो दोपहर के 1 बजे होती है। 1 बजे मेरी क्लास होती है मैथ्स की, जिसमें हम लोग एक बेहतरीन तरीके से मैथ्स के सिलेबस को कवर कर रहे हैं। थैंक यू सो मच, आप सभी ख्याल रखिएगा, खुश रहिएगा, मिलता हूं आपसे अपनी क्लास में।